अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कड़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। कड़ी पकोड़ा कौन है जिसको बनाना नहीं आता। पंजाबी फैमिली में हर कोई जो है इस रेसिपी को बनाना बड़ा बखूबी जानता है, मगर आज मैं आपके साथ कड़ी पकोड़ा की बड़ी यूनिक और डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे ख़ास क्वालिटी इसकी ये है कि आप इसको बड़ी जल्दी जल्दी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी कड़ी के अंदर जो है वो बेसन की गुठलियाँ रह जाती हैं, दही की फुटकियाँ बनती हैं, इसके अलावा कड़ी पतली रह जाती है या गाढ़ी हो जाती है, तो उन सभी के लोगों के लिए ये तरीका जो है ये बहुत बेस्ट है। सबसे पहले आपने लेना है जूसर ब्लेंडर। हर किसी के घर में बड़ी इजीली अवेलेबल है। ठीक है, आपने जग लेना है और इसके अंदर डालना है दही। दही आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक चूँकि लेना है, तो इसलिए आपने उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ताकि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और बर्तन के पैंदे के ऊपर जो भी दही लगा होता है हमने उसको जग के अंदर डालना है, ताकि थोड़ा पतला हो और बेसन जो है मिक्स होने में थोड़ी आसानी हो। बेसन, ठीक है, मेरे पास 1 किलो से थोड़ा कम दही था, तो मैंने इसमें 1.5 कप के करीब जो है वो बेसन डाला है। आपने अपने मुताबिक बेसन को डालना है। ठीक है, मेजरमेंट आप कर लीजिएगा, उसके मुताबिक आपने डालना है। 1 किलो में आप 2 छोटे कप जो हैं उसको डाल सकते हैं, आधा किलो में आप 1 कप डालें, थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसन को डालने के बाद आपने इसमें नमक, मिर्च, मसाले ऐड करने हैं। सारे मसाले जात ऐड नहीं करने, कुछ बेसिक मसाला जात ऐड करने हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको मिक्स करते हैं तो इसके अंदर जो है वो फीकापन ना रहे। तो इसमें सबसे पहले मैंने डाली है जी लाल मिर्च। ठीक है, लाल मिर्च के बाद मैंने इसमें डाला है नमक। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी। ठीक है, इन 3 चीज़ों के अलावा आपने किसी चीज़ को ऐड नहीं करना। अब आप इसको करेंगे ब्लेंड। जो ही हम इसको ब्लेंड करेंगे, हर किस्म की फुटकी दही की, बेसन की मिक्स हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये जो कड़ी है वो तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ही हमने इस जग को खोला तो आप देख सकते हैं कोई एक भी फुटकी नहीं रही। ठीक है, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। इससे पहले मैं मदानी के साथ या चम्मच के साथ, स्पैचुले के साथ, हर किसी के साथ मिक्स कर चुकी हूँ बेसन को, मगर जो रिज़ल्ट मुझे जूसर ब्लेंडर के साथ मिला है, यकीन मानिए किसी के साथ नहीं मिला। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि नहीं जी, हम जूसर ब्लेंडर के साथ, हम हाथ के साथ बनाते हैं तो बहुत अच्छी तैयार होती है। मुझे यकीन है कि आप लोग हो सकता है मुझसे अच्छी तैयार करते हों, मगर जूसर ब्लेंडर से अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसके बाद हम बनाएंगे पकोड़े, और पकोड़ों का सामान सभी को पता है रेडी करना होता है। मैंने आलू लिए हैं, पालक ली है, प्याज लिए हैं, सभी को काट लेना है, बारीक बारीक काटना है। ठीक है, इसलिए ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। इसके बाद हरी मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे, खुश्क धनिया डालेंगे, दरदरा मिर्च डालेंगे, हल्दी नहीं डालनी। पकोड़ों के अंदर आपने हल्दी नहीं ऐड करनी। ठीक है, इसका जायका कुछ ख़ास नहीं आता। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। पहले आपने हाथ के साथ खुश्क मसाला जात को मिक्स करना है। आपने खुश्क मसाला जात को इसलिए भी मिक्स करना है कि नमक मिर्च जो है वो आलू पालक हर चीज़ के साथ जो है वो चिपक जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसको, और मज़ीद जो है वो इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको स्टे पे रखें, 5 या 10 मिनट तक स्टे पे रखें, और उसके बाद आप पकोड़े बनाना शुरू कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि आपने इसको आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे पहले नहीं बना के रखना। इससे क्या होगा, आपका मसाला पानी छोड़ जाएगा, नमक मिर्च जो है वो निकल जाएगी, और पकोड़े जो हैं वो अच्छे तरीके से रेडी नहीं होंगे। तो रेडी करने के 5 मिनट बाद ही आपने क्या करना है, पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। ठीक है, 1 बाय 1 पकोड़े एक साइड पे फ्राई करते रहें। दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे हम कड़ी को तैयार कर लेंगे। आज का जो बेसिक टॉपिक है हमारा वो है कड़ी को तैयार करना। पकोड़े बनाना तो हर किसी को आता है, बड़ा आसान काम है। मसाला जात को मिक्स करो और पकोड़े जो हैं इनको रेडी कर लो। तो इसको बनाना जो है ये हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कड़ी तैयार करना। दूसरी तरफ लेंगे हम एक बर्तन।
कढ़ाई, इसमें 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाला है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं आधा प्याज डाल के चलो जी तड़का लगा लिया, अब काम हो गया है। तो यही वजह है कि आपकी कढ़ी जो है वो अच्छी नहीं बनती, टेस्टी नहीं बनती। आज मैं आपको जो कढ़ी बनाना सिखाऊँगी ना, अगर आप इसके अंदर पकोड़े ना भी डालेंगे ना, तो इसका फिर भी बहुत मज़ा आएगा। समझ आई? तो आपने प्याज डालना है, इसको ब्राउन कर लेना है और इसके बाद डालनी है मिर्चें। हरी मिर्चों का इस्तेमाल लाज़मी करना है। हरी मिर्चें 2 काम करती हैं, एक तो हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है, सेकंड खाने की खूबसूरती में इज़ाफ़ा करती है। इसके बाद हम डालेंगे नमक, दरदरा मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैं ये बात बताती चलूँ कि मैं हमेशा हंडिया में कोई एक्स्ट्रा मसाला जात ऐड नहीं करती। उसकी एक वजह है कि आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का लाइफ़स्टाइल क्या है। हम लोग कुछ ख़ास एक्टिविटी नहीं करते, तो बेहतर है कि आप अपने मैदे को इन चीज़ों से दूर रखें, ठीक है? मसाला जात जितने हम कम खाएँ उतने ही बेस्ट हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसके अंदर हमने थोड़ा-सा मसाले के अंदर पानी ऐड करना है ताकि मसाला जो है वो बर्तन के पैंदे पे ना लगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर तो मसाला लग जाता है आपकी कढ़ाई के पैंदे पे, तो इससे स्मेल आएगी आपके खाने के अंदर, ठीक है? फ़ौरन से आपने वो इसके बाद आपने वो डालनी है लस्सी जिसको आपने रेडी किया था, बेसन वाली लस्सी, ठीक है? और इसके बाद आप इसमें पानी डालिए। पानी आपने थोड़ा डालना है, आधा कप या 1 ग्लास, इससे ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। क्योंकि जितना पानी हम ऐड कर लेते हैं इसको हमने उतना ही ज़्यादा खुश्क करना है, ठीक है? तो खुश्क करने से बेहतर है कि आप इसको कम पानी डाल के ही बनाएँ ताकि ये जल्दी गाढ़ा हो और जल्दी से ये पक भी जाए, ठीक है? तो पानी जो है वो मैंने 1 गिलास डाला है। डालने के बाद हमने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि जो कढ़ी का बेसन है वो साइडों पे ना लगे और ना ही वो जले। दूसरी तरफ आपने मसाला रेडी करना है। मसाले में मैंने डाला है खुश्क धनिया, हरी मिर्चें और ज़ीरा और काली मिर्चें। तमाम चीज़ों को फ्राई करना है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हमारी जो कढ़ी है वो रेडी हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। कढ़ी को आपने चेक कर लेना है कि इसके अंदर गाढ़ापन कितना आया है, ठीक है? अगर तो ये नॉर्मल है तो फिर इसके बाद आप इसको तड़का लगा लें। अगर जो है इसके अंदर गाढ़ापन नहीं आया तो आपने इसको तड़का नहीं लगाना, मज़ीद 2-4 मिनट और पका लें, ठीक है? तड़का जो है लगाने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं पकोड़े। अच्छा, पकोड़े ऐड करने का मैं 2-3 तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। पहला तरीका कि आप जब किसी मेहमान को सर्व करें तो कढ़ी जो है आप बर्तन में डालने के बाद पकोड़े ऐड करें और फिर उसको सर्व करें। उससे क्या होगा, पकोड़ों की शेप नहीं ख़राब होगी और बहुत अच्छे से जो है वो नज़र आएगी। दूसरी बात, आप पकोड़े जो हैं इकट्ठे भी डाल सकते हैं कढ़ी के अंदर। उसकी वजह ये है कि सम टाइम हम पकोड़े बना के रख देते हैं और एक-एक खाते-खाते वो ख़त्म हो जाते हैं और कढ़ी हमारी रह जाती है। तो आप फ़ौरन से डाल देते हैं उसके लिए। तो उसकी वजह ये तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब आपकी कढ़ी फुल ठंडी हो जाए, ठीक है? इतना आपको श्योर हो जाए कि आपकी जो कढ़ी है वो पकोड़ों को गलाएगी नहीं, तो आपने तब जो है इसके अंदर पकोड़े डालने हैं। इसको मिक्स करें, ठीक है? और आप इसको एंजॉय करें। चावलों के साथ इसका मज़ा जो है वो ज़्यादा आता है। रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।